अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पे खैरियत से हैं। तो ये था जुमे का दिन, 12 रबीउल अव्वल थी इस दिन, और ये मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और यहाँ पे बनाया जा रहा है ऑमलेट और पराठे। बच्चों को तो मैं वीकेंड्स पे ही पराठे बना के देती हूँ। सैटरडे संडे ऑफ होता है तो जरलिश दुरियाब दोनों को पराठा बना के देती हूँ। और दुरियाब तो वैसे भी जब भी हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो दुरियाब हमारे साथ साथ ही खा लेते हैं, लेकिन जरलिश को जो है वो इतना पराठे का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि वो जब स्कूल से वापस आती है तो फिर उसको वो जो खाना मैंने बनाया होता है वो जरलिश को उसी टाइम ही मैं खाना दे देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है वो शिमला मिर्च और प्याज काटी और उसमें मैंने डाले अंडे, काली मिर्चें और नमक, और फिर मैं कर लूँगी इसको फ्राई। आप लोग बताएं कि आप लोग जो है वीकेंड वाले दिन नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं। घर का पराठा, अंडे पराठे खाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं। कुछ लोगों को शीरमाल पसंद होते हैं तो वो लोग शीरमाल खाते हैं। कुछ लोग जो है वो हलवा पूरी वीकेंड्स पे खाते हैं, और कुछ ब्रेड पे ही ब्रेड खाना पसंद करते हैं। और जो है वो मुझे पराठे खाना पसंद है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे पराठे खाना पसंद नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद डेली पराठे खाना। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा 2 दिन अगर आपने सेम नाश्ता कर लिया तो तीसरे दिन कुछ अलग मेन्यू होना चाहिए ब्रेकफास्ट का। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और फिर मेरी हो गई मोबाइल की बैटरी लो, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। मैंने सिर्फ फिर अंडा फ्राई करते में ही थोड़ा बहुत शूट किया और फिर मोबाइल को कर दिया चार्जिंग पे। और तब तक मैंने की घर की सफाई, और घर की सफाई करने के बाद मैंने किया बच्चों को तैयार, क्योंकि हमें जाना था अम्मी के घर पे वीकेंड स्पेंड करने के लिए। मेरी सिस्टर्स आ रही थी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब सिस्टर्स आ रही हों तो फिर आप अपने घर में नहीं बैठ सकते। आपका फिर दिल चाहता है अपनी बहनों से मिलने का, उनसे बातें करने का और हंसी मजाक करने का। और जब बहनों के साथ बैठ के हम लोग बातें करते हैं तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है, और हंसी मजाक होता है, बहुत फ़न टाइम गुज़रता है, बहुत मज़े होते हैं। और मुझे तो अपनी बहनों के साथ बैठ के बातें करने का में बहुत मज़ा आता है। इवन कि अपने घर वालों के साथ बैठ के बातें करने में बहुत मज़ा आता है। और जो है बातों में सिर्फ हंसी मजाक होता है। और मेरी बातों में मैंने यहाँ पे आप लोगों से इतनी सारी बातें कर ली, और यहाँ पे मेरे अभी तक नाश्ता ही बन के नहीं दिया। तो ये लीजिए, अब हो गया है ये हमारा एग फ्राई पे जा रहा है। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे अपनी गर्मा गर्म चाय, और इसके बगैर तो सुबह बिल्कुल ही अधूरी है। मैं सुबह नाश्ते में जब जर्लिश को स्कूल भेज रही होती हूँ तब मैं कुछ खाऊँ नहीं खाऊँ, लेकिन मेरा चाय पीना मस्ट होता है। मुझे चाय मिल जाना, मेरी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और ये इधर जर्लिश जो है वो नात याद करने की कोशिश करी है, और भाई के अलग मंसूबे चल रहे हैं कि बहन को नाकाम कर दिया जाए कि बहन नात याद ना करें। लेकिन बेटी मेरी बहुत कोऑपरेटिव है, तो वो अपने भाई को अपने साथ साथ रखती है, हर चीज़ में कोऑपरेट करती है, शेयर करती है। और अल्लाह पाक हम सबके बच्चों को हासिदीन की हसद से दूर रखे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज है जुम्मे का दिन और हम लोग जा रहे हैं अभी, और आज 12 रबीउल अव्वल का भी दिन है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी अम्मी के घर। और पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लें, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। मिलते हैं, देखते हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम दोनों? और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नानी अम्मी के घर जा रहे हैं बच्चे। नानी। और ये दुनिया आपके काम देखो, अब इसको मैं मना करूँगी तो फिर इसको बुरा लेकर देखिए। ये सारी चीज़ें ज़मीन पे फेंक देता है, ऊपर से उठा के सारी चीज़ें ही ज़मीन पे फेंक देता है। अभी मम्मा ने सफाई की, अब मैं निकलते पूरा क्लीन करूँगी दोबारा से, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये आप नीचे उतरे और नमाज़ पढ़ें, आ जाओ नमाज़ पढ़ें। बाल ये किसने बनाए? देखें इधर, देखें किसने बनाया आपके बाल। ये इधर तो देखें,
दरिया नलिश अपनी बात ही जरा है नलिश करेंगे करीब आए ना चले दरिया आपके बाल देखो पोनी दरिया आपने खुद बनवाई है पोनी दरिया इधर आए दरिया और इधर ये मुझसे मांग रहे हैं घर की चाबी जो कि मैंने अपने पर्स में डाली है। उन्होंने पहले ही कहा था कि चाबी तुम मुझे दे देना, मुझे काम है, लेकिन मैं इनको तंग करने के लिए उसको अपने पर्स में डाली है। मुझे बार बार बोल रहे हैं चाबी तो मैं इनसे यही पूछी जा रही हूँ क्यों दूँ। सामान देखो मेरे पास कितना सारा है। इसके बाद जो क्लिप आएगा वो रात का क्लिप है और उसमें जो है हमने रात के कोई 2 बज रहे थे और बासित मुझे लेने हमेशा लेट ही आते हैं, तो हमने फूड पांडा से किया ऑर्डर क्योंकि हमें लग रही थी भूख। और मैंने मुंबई पाव भाजी के कुछ नया ट्राई करते हैं, मुझे बहुत शौक है नया ट्राई करने का, और मैंने मुंबई पाव भाजी से मंगवा लिया। और फिर उसके बाद आप मेरे रिव्यूज़ देखें। क्या पता मुझे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, लेकिन पाव भाजी तो कुछ मच बेटर थी जो कि आलू की बनी हुई थी, मगर जो डबेली थी उसका तो जायका बहुत ही कोई ख़राब था, वो किसी को भी पसंद नहीं आने वाला, मुझे पता है ये बात। और हम लोग अभी ये खा रहे हैं, इसका नाम है डबेली। और ये डबेली को खा के बताएंगे कि आप लोग को खाना चाहिए या नहीं। बहुत ही गंदा है। ये हमने मुंबई पाव भाजी स्टोर से मंगवाया है, कोई नॉट नाजावान में उसका कोई रेस्टोरेंट टाइप का कुछ होगा, लेकिन इसका बहुत गंदा फ्लेवर है। हमने पहली बार ट्राई किया, बहुत ही कोई गंदा है, लेकिन फिर भी खाना तो है तो खाते हैं। और ये हमने मंगाया वहीं से खाउसा ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहले तो ये लटक रहा है इसको खाउसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खाउसा जो अच्छा होता है ना वो मेरे हाथ का अच्छा होता है, और बाकी किसी के भी हाथ का खाउसा अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जब शादी की करी बनाकर उन्होंने उसमें सारे लवाजमा डाला, मगर कोई टेस्ट नहीं।